अब है आपकी प्रश्नावली 2.3 यूपी बोर्ड वालों के लिए है और उसका पहला क्वेश्चन है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये सूत्र है, फॉर्मूला आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपका यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार है। ठीक है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम ये होता है भाग करने पर। ठीक है, अच्छा, यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद हैं जहां जी एक्स बराबर नहीं है 0, तो हम बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि पी एक्स बराबर जी एक्स। देखो ये ही सूत्र बनता है आपका, भाज्य बराबर पी एक्स, भाजक बराबर आपका मानते हैं जी एक्स, भागफल बराबर मानते हैं क्यू एक्स और शेषफल मानते हैं आपको आर एक्स। ठीक है, जबकि आर एक्स या तो शून्य या फिर आर एक्स की घात छोटी होगी किससे, जी एक्स से। समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, आप समझिए आराम से, कुछ नहीं है इसमें भी। देखो पहला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर दे रखा है आपका एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 3x। ठीक है, अब जी एक्स आपके कितने दे रखा है, ये कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग देना है, से भाग देना है किसमें, इसमें, इस वाले समीकरण में एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 3। देखते हैं, देखो भाज्य बराबर पी एक्स दे रखा है आपको इतना। ठीक है, भाजक कितना है, जी एक्स, बस भाग देना है। बस कैसे देते हैं ये देखिए, यहां पे इसको समझने की जरूरत है। देखो इधर की साइड एक्स स्क्वायर है माइनस 2, इधर आपकी यहां पे भाग देना है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3। देखो यहां पे x की घात 3 है, यहां पे x की, इन दोनों को ही देखना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 2 में आपको देखना है एक्स स्क्वायर को, और इस वाले समीकरण में सिर्फ आपको देखना है एक्स क्यू को। अब देखिए एक्स स्क्वायर से हमें ये एक्स क्यू बनाना है। कैसे बना सकते हैं, जब हम इसमें एक्स का गुणा कर देंगे तो जाहिर सी बात है एक्स से भाग देंगे। अब एक्स का देखो करो, एक्स स्क्वायर में एक्स का गुणा करने पर क्या बन जाएगी आपकी घात, एक्स क्यू बन जाएगी। ठीक है, अब इसी एक्स का माइनस 2 के साथ गुणा करने पर क्या बन जाएगा, माइनस के 2x। अब खाली x का घात यहाँ पर है, गुणांक यहाँ पर है, तो ठीक है, माइनस 2 इसके नीचे रखा। अब क्या क्या बचा आपका, ये दोनों कट गए, एक्स क्यू से माइनस प्लस साइन बदल जाते हैं आपके। जब इसके ये प्लस के हैं तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पे इसके नीचे, इसके आगे कितना, माइनस 2 के आगे माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये दोनों खत्म, अब क्या बचा, माइनस के 3x स्क्वायर। अब दोनों प्लस के हैं तो 7x हो जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस है ना यहाँ पे, और माइनस के 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस के 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है इसीलिए हमने माइनस 3 से इसका भाग दिया। तो अब इसका देखो गुणा करेंगे माइनस 3 से, माइनस के 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 3 का माइनस 2 से करेंगे गुणा करने पर कितना हो जाएगा, प्लस के 6 आ जाएंगे। साइन बदलेंगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये दोनों, ये माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर से कट हो जाएंगे। क्या क्या बचा, 7x बचा, और ये माइनस के और ये माइनस के 6 माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस के 9। आंसर यहीं पर है। जैसे ये है सेम आपके जितने भी क्वेश्चन है इसमें कितने, 1 2 3 दे रखे हैं। आप ठीक से देख लीजिए ताकि किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। ये पूरा आपका यहां से लेकर पी एक्स और जी एक्स दे रखा है। जी एक्स में क्या चेंजिंग है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के एक्स है, तो बस यहाँ पे क्या किया है, माइनस एक्स को पहले लिख लिया है, प्लस 1 आगे, और बाकी सेम ऐसा कर दिया है। यहाँ लास्ट में शेष कितना बच रहा है, 8। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से ठीक से। माइनस के यहाँ पे देखो, जब भी भाग देते हैं तो फिर भाग देने के बाद ये साइन चेंज हो जाते हैं नीचे, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब तीसरा देख लीजिए, तीसरे में भी आपका ये है
ये आपको सॉल्व हो रहा है और ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पी एक्स दे रखा है जी एक्स, यहाँ पर देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर है लेकिन हमने उल्टा कर लिया, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देंगे तो जो जो बचेगा। अब ये ऐसा हो रहा है, यहाँ पे शेष कितना बचा, ये पूरा सॉल्व हो गया। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन करते जाइए, दिखाने का समझाने का काम मेरा। इसे ठीक से कर लेता हूं ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ गया। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय का एक गुणनखंड है। देखना है बस। देखो ये दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 3 कोमा लगा रखा है यहाँ पे, फिर 2t पे 4 प्लस 3t पे q माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस के 12। ठीक है, अब ये देखो कहने का मतलब है टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है, किसमें, इसी में, पहले ही जैसा है सेम, देख लो इससे ये भाग देना है। पहला सॉल्व हो रहा है इसमें, ये आपका दिखाया, और यहाँ पे टी स्क्वायर पहले 2t स्क्वायर से भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें बनाना है 2t पे 4। ठीक है, तो इधर की कमी यहाँ पे पूरी करने के लिए 2 नहीं है और t पे 2 घातों की और ज़रूरत है, इसीलिए 2t स्क्वायर से भाग दिया है। ये बन गया 2t पे 4 और फिर इसका 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस के 6t स्क्वायर माइनस के 6t स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस के तो माइनस, यहाँ पे माइनस का है तो प्लस, क्या क्या बचा 3t पे q, और ये आपके प्लस के 6 माइनस के 2 गए तो कितने बचेंगे आपके 4t, सॉरी ये यहाँ पे 6t स्क्वायर में से माइनस के t स्क्वायर है, ये तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए। हाँ ये तो यहाँ प्लस आना चाहिए, नहीं 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 नहीं, माइनस के 2t स्क्वायर और प्लस के, तो 6 में से ये तो प्लस आना चाहिए। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी गलती लग रही है, यहाँ पे आप खुद देखिए, ये प्लस के जब 6t स्क्वायर है तो उसमें से माइनस के 2 जाएंगे तो फिर कितना 4 बचेंगे, वो भी प्लस के। अब 9t उतार लिया, 12 उतार लिया, आपको इसको देखना है। देखो इससे ये दोनों कट, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है आपका 4t, यहाँ पे ठीक किया है इसको। अच्छा ये दोनों भी कट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस के हैं तो प्लस के 4t स्क्वायर और माइनस के 12। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे कितना किया आपका ये, हाँ इसी लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। और ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, देख लीजिए, आपको ये इन से भाग देना है। ठीक है, और लिख सकते हैं आप नीचे इधर का गुणनखंड है, कह सकते हैं ये चीज़ किसकी गुणनखंड है, इसका गुणनखंड क्या है, ये है। अब सेकंड है आपका, सेकंड भी ठीक से देख लीजिए, हमें किससे भाग देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है, इससे पूरा सॉल्व हो रहा है आपका। देखो यहाँ से भाग देने पर आपको इसमें माइनस माइनस प्लस का, देखो जब साइन चेंज होते हैं ये वाली चीज़ ख्याल रखनी है, और वही बनाना है जो यहाँ पे ये बन रहा है। यहाँ पे बनाने के लिए आपको देख लेना है किस चीज़ से यहाँ पे हमें भाग देना पड़ेगा, और उस भाग में जो भी अंक लिखे हैं, जो भी वैल्यूज़ है, उसका गुणा करते जाइए तो ये बनते जाएंगे और कटते जाएंगे, सिंपल। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा भी देखिए आप, तीसरा भी क्वेश्चन आपका ये, ठीक है, ये हो रहा है, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके। अब दूसरे के 3 सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखिए, ये इतना बड़ा समीकरण दे रखा है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने, यदि इसके 2 शून्यक ये दे रखे हैं हमें, अल्फा और बीटा। ठीक है, नोट क्या रखना है, यदि बहुपद px का एक शून्यक अल्फा हो तो x माइनस अल्फा बहुपद px का एक गुणनखंड होता है। देखते हैं, देखो मान के चलना पड़ता है इसमें। माना a बराबर ये कितना है √5/3 और बीटा बराबर भी माइनस के 5 अंडर रूट में 5/3। px हमें क्या दे रखा है, x के पदों में सभी पूरा समीकरण।
ठीक है। तो 3x पे 4 माइनस प्लस के 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5 के शून्यक है, ठीक है। शून्यक रखने के लिए देखो क्या क्या है, अल्फा बीटा ये है पूरा समीकरण। अब क्या करना है हमें को देखो x माइनस ए, क्योंकि एक प्लस में है, और जब दोनों को सीधी सी बात है हमने बताया था जब पहले वाले में मैं आपको दिखा देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फा और बीटा निकालते हैं, अल्फा और बीटा पहले वाले में निकलेंगे। ये देखो पहले वाले में आपके ये अल्फा और बीटा निकालने के लिए देखो यहां पे ऐसे मान लो, यहां पे अल्फा और बीटा तभी तो निकल के आते हैं, अल्फा और बीटा। जैसे यहाँ पे शून्य यहाँ पे निकालने के बाद x बराबर ये निकल के, तो ये हमारा अल्फा हो गया और बीटा की वैल्यू ये हो गई। तो हम जब ऐसे ये बन रहे हैं यहाँ पे, तो उनको भी अल्फा बीटा को ऐसे भी बंद किया जा सकता है, √5/3। देखो अब आपको समझ में आ जाएगा सब। देखो यहाँ पे ये तो हो ही गए प्रश्न नंबर 3। देखो इनको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। तो x माइनस √5/3 x प्लस √5/3, इसको क्या है, ये सूत्र किसका बन गया, a² माइनस b² का। ये 5/3 अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर जब लगेगा अंडर रूट पे तो अंडर रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर भी, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये आपका gx निकल के आ गया। अब इससे भाग देना है पूरे इस समीकरण में। कैसे कैसे बनाना पड़ेगा आपको ये देख लीजिए। जब 3x², क्योंकि यहाँ पे 3x पे 4 है तो हमें, और यहाँ पे x², तो x² की भी ज़रूरत है, और इसके सामने 3 नहीं है तो 3 से कर दिया। तो पहले बनाने के 3x² से भाग देंगे तो ये इसमें क्या है 3x पे 4 बन जाएगा, और फिर इसका देंगे इसमें इसका गुणा करेंगे 3 पंजे 15, और फिर 3 से कट जाएगा। 15 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, तो 5 माइनस के 5, क्योंकि माइनस का निशान है, ठीक है, माइनस के 5x² बनेगा। अब साइन चेंज हो गए, यहाँ प्लस के हैं तो माइनस, और यहाँ माइनस का है तो प्लस। जो जैसा घातांक है उसके नीचे वैसा ही पद लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे x³ का कोई नहीं बन रहा है तो कुछ खाली जगह है, यहाँ पे x² के बन रहे हैं तो x² का इसके ही नीचे रखेंगे। यहाँ x पे 4 है तो यहाँ पे इसके नीचे x के 4 की रखेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों कट जाएंगे, माइनस प्लस के हैं, ठीक है। क्या बचा 6x³ और प्लस यहाँ पे 5 में से 2 गए तो कितने, क्योंकि 5 प्लस के हैं तो 3x² बचेंगे, माइनस के 10x और माइनस के 5। अब हमें फिर से ये बनाना है। देखो यहाँ पे x² है इसीलिए 1x से गुणा करेंगे, ठीक है। 6 से भी, क्योंकि 6 भी नहीं है यहाँ पे, तो 6x से जब गुणा करेंगे तब बनेगा यहाँ पे 6x³। ये बना लिया आपका, ठीक है। अब 6x से इसमें भी करेंगे तो 6 पन 30 होते हैं, 30 होते हैं, और 30 से कितने 10 बार जाएगा तो 10x, ठीक है। 10x आ गया यहाँ पे, और माइनस के हैं तो माइनस के 10x लिखेंगे। तो ये दोनों कट माइनस प्लस के, और ये दोनों माइनस प्लस के, ये दोनों कट। क्या बचा आपका 3x² माइनस के 5, ठीक है। अब इसको 3 से बस कर दो, इसमें 3 से जब गुणा करेंगे तो 3x² बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 3 पंजे 15 होते हैं, 15 में भाग जाएगा 3 से तो 5 बार कटेगा, ठीक है। 5 आ गए तो 3x² माइनस के 5, क्योंकि माइनस का निशान है, बस कट हो गए। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखना है, अब आपका ये gx निकल के आया था, और ये कितना निकल के आया आपका, जो qx निकल के आया, जो भागफल होता है। अब क्या करना है इसमें, अब इसको हम, ये जो ऐसे लिखा है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है, और इस पे स्क्वायर भी किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि अगर स्क्वायर को और अंडर रूट को हटा दें तो आपका 5/3 ही बचेगा,
लिख सकते हैं, लिखने की प्रक्रिया बस बदल दिया और कुछ नहीं है। और ये इसके गुणनखंड करने पर हमें ये प्राप्त होंगे 3 तिया 9, और 9 में से 3 जाएंगे, 9 में से 3 जाएंगे तो आपके 6 बचेंगे, तो ऐसे गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है। अब पी एक्स बराबर 0 होने पर इन सबको क्या है, 0 के मुकाबले रख दिया। 0 के मुकाबले रखेंगे, 0 के बराबर। तो देखिए पहले इसको रखा है तो क्या निकल के आएगा, x का मान प्लस माइनस में √5/3 निकल के आएगा। ठीक है। अब इनमें से कोई भी वैल्यू, इन दोनों को 0 के मुकाबले रख लो शून्य को बनाने के लिए। ठीक है। अब ये यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये 3 इधर पहुंच जाएगा और 3 से ही भाग चला जाएगा, तो 3 से 3 कटेगा एक बार, तो माइनस में आएगा, तो क्योंकि -1 x + 1 है, यहां से इधर पहुंच जाएगा तो ये -1। अतः दिए गए बहुपदों के अन्य शून्य कौन कौन से हैं, -1 और -1। ठीक है। ये तो थे ही, लेकिन अन्य दो निकालने की बात कर रहे हैं। इसके यदि इसके 2 शून्यक हैं, 2 शून्यक ये हैं, तो अन्य सभी शून्यकों को ज्ञात कीजिए। अन्य कौन से निकाले हैं हमने, अन्य कौन से निकाले, -1 और -1। ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व। अब आपका चौथा, ये दे रखा है आपका, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ये और ये, तो gx का मान निकाल लें। ठीक है। देखो px दे रखा है हमें, qx दे रखा है rx, gx पता करना है बस। हमें पता है ये कितना है आपका, भाजक बराबर ये आपका होता ही है। ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। बस सबकी वैल्यू रख देंगे तो आपका gx निकल के आ जाएगा, gx। अब देखो यहां से ये कुछ एक्स्ट्रा दिया है क्या, अब वही gx निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब है आपको फिर से इससे भाग देना पड़ेगा, तब आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ये उक्त को संतुष्ट करते हुए एक उदाहरण दिया गया है, जबकि ऐसे अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। हमें मेरे हिसाब से यही निकालना है। ठीक है। gx की वैल्यू यहां से इसका भाग देने पर निकल आएगी, और जो आंसर आएगा वही आपको, जैसे दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ये आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। x - 2 का भाग देना है आपको, x³ - 3x² + 3x और -2, और भाग कैसे देखते हैं वो करते हैं वो आपने देख ही लिया है यहाँ पे। ठीक है। आपको दिख ही रहे, तो घबराने का नहीं, पिछले आप सभी देखते जाओगे तो आपको एक एक A to Z पूरे क्वेश्चन का अनुभव हो जाएगा। भाग कीजिए, पहले भाग करना सीख लीजिए, तब ये हो पाएगा आप पे। ठीक है। और ये मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा दे रखा है कुछ, तो आप देख लीजिए किताब में, अगर ऐसा ही दिया है तो देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। बहुपदों px, gx, qx और rx ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों। देखो घात px बराबर घात qx हो, सेकंड है आपका घात qx बराबर घात rx हो, या घात rx बराबर 0 हो। देखते हैं। पहला दे रखा है आपका px इतना दे रखा है। ठीक है। क्या है पहले, अब इसमें 1/2 यहाँ पे px की वैल्यू दे रखी है 1/2, x की वैल्यू 1/2। कहने का मतलब है इस पूरे सीरीज में आपको क्या रखना है, x की जगह 1/2 पुट करना है। जब आप देंगे तो आंसर आपका निकल के आएगा 0। तो 1/2 बहुपद px का एक शून्यक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब p पे 1, p1 के लिए मतलब x की जगह 1 रखना है, तो आंसर भी आपका 0 निकल के आएगा।
अब पी एक्स की जगह -2 रखना है। इसको सॉल्व करने पर आपका 0 निकल के आएगा। ठीक है, अब शून्यक और गुणांकों के बीच, हाँ ठीक है, -2 बहुपद पी एक्स का सबके नीचे ही आपको लिखना है शून्यक है, शून्यक दिखा रहे हैं बस। अब शून्यक और गुणांकों के संबंध हैं वो सारी चीज इसमें आ जाएगी 2.4 में, लेकिन आपकी ये प्रश्नावली 2.3 खत्म हो चुकी है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको समझना हो कि कॉपी पे बताओ, आपको ऐसी प्रॉब्लम हो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, मैं खुद बताऊंगा। मैं तो इसी काम के लिए बैठा हूँ, शायद बना भी इसी के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, और थोड़ी सी कॉमेडी भी किया करो, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते होंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।